देखिए, एक कैबिनेट में हर बात पर बहुत खुल के चर्चा होती है और मुख्यमंत्री सभी को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। तो सबने मिलकर के जब विचार किया तो ये लगा कि हम बहुत अच्छे से सारी स्थिति पर नियंत्रण हमारा है, और यदि हम एकदम से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करते हैं तो कहीं जल्दबाजी में हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए इस मामले को हम दिन प्रतिदिन के हिसाब से रिव्यू करते जाएंगे और जैसे हमको लगेगा उसके मुताबिक इसको प्रारंभ करते जाएंगे। और साथ में आपने ये भी देखा कि अभी हमारे पास एक इन दिनों में एक भीड़ बढ़ने का एक दूसरा कारण है। प्रदेश में तो कर्फ्यू है, हमारे हजारों कामगार, मजदूर वर्ग, हमारे छात्र और अनेक और भी नागरिक हैं जो कई काम से कहीं बाहर गए थे, लॉकडाउन के कारण से विभिन्न प्रदेशों में रुके पड़े हैं। उन सबको लाना एक बहुत चिंता का विषय, और जिसको मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आकर के जिन चीज़ों को उन्होंने किया कि पहला तो उन्होंने कोटा में जो हमारे बच्चे थे उनको लाने की व्यवस्था की, उन बच्चों को परिवारों के पास पहुंचाया, और फिर चंडीगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के हमारे बहुत से बच्चे हैं, बहुत लोग हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अगर इलाज करने के लिए जाना है तो चंडीगढ़ है, पढ़ने के लिए अगर कोई नज़दीक अच्छा स्टेशन है तो चंडीगढ़ है, और भी कई कामों के लिए चंडीगढ़ हमारा बहुत तो नज़दीक में है। तो उन सबको लाने के लिए फिर व्यवस्था की, और उन सबको लाने के लिए आज से 4 दिन पहले 13 बसेज गई, उसमें हमारे बच्चे आए, और फिर पिछले कल 51 बसेज गई, लगभग 1250 के करीब लोग आए, और आज भी 51 बसेज चंडीगढ़ से आई हैं, और अगले कल फिर 40 बसेज जाएंगी। तो एक क्रमवार स्थिति में सबको निकालने का जो प्रयास है अभी है कि उन सबको हमने कहा कि सब आ रहे हैं, अपने घरों को आ रहे हैं, लेकिन होम क्वारंटाइन है चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, उसका कठोरता से पालन करना होगा। और साथ में सरकार भी इस बात में कोई नरमी नहीं बरतेगी कि कोई इसमें कोई भी लापरवाही बरते, ताकि प्रदेश हमारा घर ये हमारा ठीक रहे। तो इसलिए अभी विभिन्न प्रदेशों में जो लोग हैं उनको भी लाने की चिंता और बारंबार सबको करेंगे और बारी बारी सबको लाने की व्यवस्था करेंगे। तो इसलिए अभी हमने विचार किया कि फिलहाल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा और विचार करने के बाद प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर बाकी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट हमने बहुत तो खुले होकर के चलाया है। लेकिन वो सब चलाने के साथ साथ हमने विशेष तौर पर सारे ट्रक ऑपरेटर्स के साथ, इनके एसोसिएशन के साथ डिपार्टमेंट ने ये आग्रह किया कि हमारे जितने भी ट्रक्स आएंगे, हमारी जीपें आएंगी, उन सब के अंदर ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं और गाड़ियां प्रॉपर सैनिटाइज होनी चाहिए और अच्छे से फेस कवर होना चाहिए, उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी सुविधा होनी चाहिए, जो हम बहुत अच्छे से हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। और उसके साथ ये है कि जब से लेकर के लॉकडाउन हुआ और कर्फ्यू लगा, ये 25 मार्च से प्रारंभ हुआ था और हिमाचल प्रदेश में एक दिन पहले 24 मार्च को ये लागू किया गया। तो इस सब में एक बहुत बड़ा जो समस्या सबके सामने थी कि चाहे ट्रक ऑपरेटर है, प्राइवेट बसेस वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, मैक्सी कैब वाले हैं, ये जितना 3 व्हीलर वाला सेक्शन है, ये सबके सब लोग बिल्कुल बेकार हो गए थे, सबको घर में ही बैठा रहना पड़ा। तो ये सारा मिला करके कोई टोकन टैक्स है, एसआरटी है, ये सारे टैक्स लगभग 45 करोड़ से अधिक के बनते थे। जो परसों जो हमारी 3 तारीख की जो कैबिनेट हुई है, उस कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने 45 करोड़ जो है सबका वेव ऑफ करके और सारे परिवहन क्षेत्र के लगभग 3 लाख जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उन सबको इसमें यानी रियायत दी और उन सबको इसका लाभ मिलेगा। और उसके अतिरिक्त यह है कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो हमारा वेजेस लॉस है, अगर उसमें हम ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक, छोटा ढाबा वाला है और उसके अतिरिक्त कोई टायर मैन है, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, और साथ में कहीं पर जो मालिक है जो, तो सबको मिला करके लगभग ये वेज लॉस हमारा ये आगामी जो 3 महीने का जो लगभग कोई 1312 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन उसमें जब हम बड़े ट्रांसपोर्टर को अगर निकालते हैं और उस सबको निकाल करके लगता है कि लगभग 642 करोड़ के करीब बनता है। तो इस सब पर भी हमारी जो टास्क फोर्स बनी है, और कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है,
उसके अंदर इन सारी बातों पर डिस्कशन होगा और भारत सरकार के समक्ष भी इस विषय को रखा जाएगा। और एक और विषय हम निश्चित रूप से टास्क फोर्स में भी और प्रदेश सरकार भी और भारत की सरकार के समक्ष भी रखने वाले हैं कि कोरोना वॉरियर जिस प्रकार से हमारे बाकी फील्ड के लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमको लगता है परिवहन क्षेत्र में जो हमारे चालक परिचालक है, ये वो कैटेगरी है जो चाहे हॉटस्पॉट है, रेड जोन में वहां भी जाता है, ग्रीन जोन में जाता है। तो इसीलिए इन सब के लिए कोई विशेष सुविधा, कोई विशेष हम इनकी मदद कर सके, एक उस बात पर भी हम विचार करने वाले हैं। तो इसलिए यह है कि जो हमारा परिवहन का क्षेत्र है, इसमें तो डेफिनेटली हमने बहुत से चीजों किया। और अभी फिलहाल जो HRTC के माध्यम से जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को जो प्रारंभ करने की बात है, अभी फिलहाल हमने वो निर्णय लिया नहीं है। तो जैसे समय अनुकूल आता जाएगा तो उस पर भी आगे विचार करेंगे।